बूस्टर्स लॉ। हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार से यह किसी अनपोलराइज लाइट किसी मीडियम पर पड़ने के बाद वह रिफ्लेक्शन दिखाता है और रिफ्रैक्शन दिखा रहा है। इसका जो है इन्वेंशन ब्रूस्टर ने ही किया था। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जब अनपोलराइज लाइट को एक पोलराइजेशन एंगल पर इसको इंसिडेंट रिफ्लेक्शन हो जाता है और फिर वहां से रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो दोनों पोलराइज लाइट ही है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन जो हो रहा है यहाँ पर दिखाया गया इस फिगर में कि यह फुल्ली पोलराइज लाइट है, यानी कि कंप्लीटली पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश है। तो जब इसे एक ध्रुवन कोण से यानी कि पोलराइजेशन एंगल पर इंसिडेंट कराया जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, जब ऐसा केस आता है, ये जो फुल्ली पार्शियली पोलराइज लाइट है वह और पार्शियली पोलराइज लाइट दोनों आपस में 90 डिग्री यानी कि π/2 पे आ जाती है। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे कि अब देखते हैं कि इस डेरिवेशन करने के लिए इसमें क्या आ गया, तब लिख सकते हैं एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू π/2। ये देखिए एस क्यू आर, ये क्या आ रहा है मेरा π/2 आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि एंगल एन प्राइम क्यू आर इज इक्वल टू आर पी। आर पी हम इसलिए पी डिनोट आर से हो गया रिफ्रैक्शन एंगल और उसके बाद पी देने का मतलब हो गया पोलराइजेशन। ये सिंबॉलिक टर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद अब देखते हैं कि एंगल पी क्यू एन इज इक्वल टू एंगल एस, एंगल एन एस, एंगल क्यू एस, ये एन क्यू एस, ये एंगल, ये दोनों क्या है आईपी है। और इसको हम कह भी सकते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का केस आया है यहां पर, तो रिफ्लेक्शन के केस से यह दोनों क्या होगा बराबर होगा, इसलिए ये आईपी, इसको भी आईपी मान लिए। तो अब देखते हैं यहां पर हम क्या कि इस दोनों के बीच, तो हम क्या देखते हैं कि इस जगह पर ये एन एन प्राइम कोई नॉर्मल है और यह नॉर्मल ये कंप्लीट देखा जाए तो पाई एंगल बनाता है, यानी कि 180 बना रहा है, लीनियर है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल एन क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल एन प्राइम क्यू आर इज इक्वल टू पाई। तो अब इस कंडीशन में देखते हैं कि एन क्यू एस, तो एन क्यू एस देखिए एन क्यू एस ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं आईपी प्लस एस क्यू आर, एस क्यू आर ये मेरा क्या है π/2 है, फिर प्लस एन प्राइम क्यू आर, एन प्राइम क्यू आर ये क्या है आरपी है, तो आरपी इज इक्वल टू पाई। तो अब यहां पर दिस इंप्लाइड आईपी और आरपी, तो ये है ही, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजेशन एंगल है और यह भी रिफ्रैक्शन का एंगल है, दोनों इज इक्वल टू पाई। आइए इधर जाएगा तो माइनस π/2, तो हम इसे लिख सकते हैं आईपी प्लस आरपी इज इक्वल टू π/2। ये दोनों प्लस क्या हो गया 90 इक्वल हो गया, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल हम कह दें तो ये 90 इक्वल है। देन हम लोग क्या कह सकते हैं कि आरपी का वैल्यू यदि निकालते हैं तो आरपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस आईपी, ये मेरा आ गया। इसको
इसको ध्यान में रखेंगे, इसको इक्वेशन मान लेते हैं क्या, फर्स्ट। क्लियर। तो अब देखिए क्या हो गया, आरपी इज इक्वल टू π/2 माइनस आईपी। अब हम क्या करते हैं, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, अब जो यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अनुसार, स्नेल्स लॉ के अनुसार क्या होगा, तो देखिए कि हम लोग जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये मेरा क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कह रहा है। तो अब स्नेल्स लॉ यहां इस फिगर के अनुसार से यह क्या होगा, तो देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन आईपी लेंगे अपॉन साइन आरपी। तो हम यहां पे देखिए इस जगह पर आरपी का वैल्यू निकाले हुए हैं क्या, π/2 माइनस आईपी लिख देते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या देखे हैं, तो हम लिख देते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन आईपी अपॉन साइन आरपी के जगह पर π/2 माइनस आईपी। तो हम लोग यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 अब माइनस थीटा तो क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो उसी फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करते हैं, इसको म्यू इज इक्वल टू साइन आईपी अपॉन इसको लिख सकते हैं कॉस आईपी। क्लियर। तो अब उसके बाद हम क्या देखते हैं यहां पर कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अब देखिए यहां पर साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी, तो और म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी। यही है मेरा ब्रूस्टर्स लॉ इक्वेशन 2 कि मेरा जो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह 10 पोलराइजेशन एंगल ऑफ 10 के पोलराइजेशन एंगल के इक्वल हो जाता है। ये मेरा डिराइव हो गया कंप्लीट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स।